हेलो दोस्तों, स्टडी सैल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलिंघम डायग्राम बाय सुजीत कुमार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये होता है इलिंघम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हैं ये है टेम्परेचर, और जो आपका वाई एक्सिस है वो है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। और यहाँ पे आप बहुत सारे रिएक्शंस देख रहे हैं, जैसे कि 2mg + O2, 2mgO, 2C + O2, 2CO, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब आखिर क्या है, आखिर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो अप डाउन हो रहा है, तो ये क्या होता है, सर क्या इसमें समझना है वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इस लेसन में जो है मैं सिर्फ NCERT तक ही लिमिट रखूँगा अपना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसका सिंबल G होता है। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट एनी मोमेंट इन टाइम इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर टाइम्स द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जो कि होता है डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और इसका फॉर्मूला एक और भी होता है डेल्टा G निकालने का, दैट इज इक्वल टू RT ln KD। R हो गया आपका गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर केल्विन में हो गया, और KD हो गया आपका डिसोसिएशन रेट। गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो एक एनर्जी होता है जो कि एसोसिएटेड होता है केमिकल रिएक्शन से, दैट इज यूज टू डू वर्क। इट डिटरमाइंस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन जो है कितनी आसानी से होगा और क्या ये अपने से हो सकता है। इट मस्ट बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर इस रिएक्शन को अपने आप होना है, मीन्स विदाउट किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, जैसे कि हीटिंग हो गया या फिर और भी कुछ तरीके से, तो उसके लिए जो इसको निगेटिव होना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी के वैल्यू को। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता क्या? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज द टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इन विच इट रिलीजेस फ्री एनर्जी एंड इट मूव्स टू ए लोअर मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एनर्जी स्टेट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है कि टाइम के साथ जो है सिस्टम का जो एनर्जी जो है रिलीज करता है, और इसके साथ ही जो है मोर लोअर जो है और मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। डेल्टा G रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा G प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G रिएक्टेंट होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को आगे मैं यूज करूँगा, ठीक है। डेल्टा G रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा G प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G रिएक्टेंट। इफ़ डेल्टा G इज लेस दैन 0, मीन्स डेल्टा G का वैल्यू अगर नेगेटिव है, द प्रोसेस ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली। इफ़ डेल्टा G इज इक्वल टू 0, द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। If delta G is greater than 0, the system is not spontaneous as written but occurs spontaneously in the reverse direction। अगर A + B अगर C अगर प्रोडक्ट गिव दे रहा है, तो अगर ये स्पॉन्टेनियस, अगर इसका जो डेल्टा G अगर ग्रेटर दैन 0 है तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी का अगर रिवर्स करेंगे, मीन्स C से अगर A + B अगर डिसोसिएट होगा तो इसको जो है स्पॉन्टेनियस होगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर डेल्टा G ग्रेटर दैन 0 है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, बट रिवर्स डायरेक्शन में जो है ये जो है स्पॉन्टेनियस होगा। अब इलिंघम डायग्राम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इफ़ कपलिंग ऑफ द टू रिएक्शंस दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मीन्स किसी भी रिएक्शन में दो ही चीज़ होते हैं, एक तो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो इट रिजल्ट्स इन निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G फॉरवर्ड रिएक्शन, मीन्स अगर दो रिएक्शन का कपलिंग हो रहा है और उसका अगर डेल्टा G अगर ओवरऑल रिएक्शन का नेगेटिव आ रहा है, तो द फाइनल रिएक्शन बिकम्स फिजिबल। फिजिबल मीन्स होता है कि मीन्स इजीली हो जाएगा, ठीक है। सच कपलिंग इज इजीली अंडरस्टूड थ्रू गिब्स एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स। ये जो कपलिंग कैसे हम करेंगे, इसको जो हम बोलिए आसानी से समझ सकते हैं ये इलिंघम डायग्राम से। दिस प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर कंसिडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। तो इससे जो हम आसानी से जो चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमको सिलेक्ट करना है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। हमको ये भी से पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन जो बहुत आसानी से होगा और किस तरह से जो हम आसानी से उस ओर को जो है निकाल सकते हैं। प्लॉट्स आर ड्रॉन फॉर फ्री एनर्जी चेंजेस दैट ऑकर व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो आपका जो भी इलिंघम है, जो भी आपको दिया हुआ रिएक्शन, वो सारे जो है 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए दिया गया है, ठीक है। 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 15.994 ग्राम होता है, जिसको कि हम 16 ग्राम भी बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीजन तक लिमिट रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन मीन्स होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीजन देता है दूसरे सब्सटेंस को, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ये जो है ऑक्सीजन निकालता है दूसरे सब्सटेंस से, ठीक है। ये देता है, ये निकालता है, ठीक है। द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोवाइड डेल्टा जी निगेटिव। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है कि जो हमारा जो डेल्टा जी जो रिएक्शन, जो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो हमारा निगेटिव प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा जो इलिंघम डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर का यहाँ पे एक्स एक्सिस में, और ये गिव्स फ्री एनर्जी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे की तरफ जो लिखा है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जो इस ग्राफ में जितना नीचे होगा मीन्स जिसका जो है डेल्टा जी का वैल्यू जितना लेस होगा वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे एक प्रश्न है, दैट इज सजेस्ट ए कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एलुमिना। तो यहाँ पे आप देखोगे मैग्नीशियम जो है सबसे नीचे में है और यहाँ ऊपर में एलुमिना है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ए है, उसके बाद जो मैग्नीशियम जो है ऊपर चला जाता है और एलुमिनियम का जो रिएक्शन है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन क्या होगा कि एलुमिनियम का है जो है 4/3 Al प्लस O2 गिव्स 2/3 Al2O3। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यही रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि जो सबसे नीचे होगा वो होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये दोनों का जब हम करेंगे रिएक्शन तो क्या होगा 2/3 Al2O3। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको ऐसा कंडीशन बताना है जिसमें मैग्नीशियम जो है एलुमिना को जो है रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिड्यूस कौन करता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होगा? यहाँ पर हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिमूव करता है ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम को अगर रिमूव करना है अगर रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे सब्सटेंस पास जो है पहले ऑक्सीजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि Al2O3 जो है आगे होगा, ठीक है। तभी तो मैग्नीशियम यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, तभी तो MgO बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, कंडीशन को अच्छे से समझिए। सजेस्ट ए कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एलुमिना। मैग्नीशियम जो है एलुमिना को जो रिड्यूस कर सके, तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम है रिमूव करना ऑक्सीजन। तो उसके लिए एलुमिनियम के पास जो है ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये होगा 2/3 Al2O3, उसके बाद ये होगा प्लस 2Mg, ये गिव्स 2MgO प्लस 4/3 Al। मतलब इसको जो रिवर्स कर दो और ये इसको जो फॉरवर्ड में ही लिख दो, ठीक है। दोनों को मिला दो, दोनों को ऐड कर दो रिएक्शन। तो ये हो जाएगा 2/3 Al2O3 प्लस 2Mg गिव्स 2MgO प्लस 4/3 Al। ये तो हो गया रिएक्शन। अब हमको समझना है कि आखिर ये कहाँ कर पाएगा, इस पॉइंट इधर होगा कि इधर होगा। तो हमको पहले से पता, मैंने पहले बताया था कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सबसे नीचे होगा। तो एक के नीचे अगर देखेंगे तो एक नीचे जो है इस ए पॉइंट के इधर जो है लेफ्ट साइड मैग्नीशियम जो है नीचे है एल्युमिनियम से, मीन्स मैग्नीशियम जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इसको जो है रिड्यूस कर सकता है। लेकिन एक के बाद जो मीन्स राइट साइड में जो है मैग्नीशियम ऊपर चला जाता है और एल्युमिनियम जो नीचे आता है, मीन्स मैग्नीशियम जो है एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। यहाँ पे एल्युमिनियम होगा और यहाँ पे एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम को जो है रिड्यूस कर सकता है, और इसलिए जो है ये आपका आसानी से जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो बिलो डैट पॉइंट ए इट कैन मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एलुमिना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आखिर लिमिटेशन क्या है इलिंघम डायग्राम का? तो इलिंघम डायग्राम जो है सिंपल इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन, जो कपलिंग रिएक्शन जो हम जो सोच रहे हैं ये पॉसिबल है या नहीं है, और ये बताता है कि रिडक्शन जो है रिड्यूसिंग एजेंट से जो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट ये टोटली जो थर्मोडायनेमिक पे पूरा कंसेप्ट है ये, और ये जो हमको एक्सप्लेन नहीं करता है कि आखिर रिएक्शन, उन्हें काइनेटिक्स नहीं बताता रिडक्शन प्रोसेस का कि ये जो हमारा रिएक्शन होगा वो कितना फास्ट होगा, कितना जल्दी कंप्लीट होगा या फिर कितना लेट होगा, ये हमको ये सब नहीं बताता, ठीक है। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट डैट आपने जो पहले जो फॉर्मूला देखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसमें डेल्टा एच और जो डेल्टा एस होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए नियरली कांस्टेंट होता है इवन ऑन वेरिंग टेम्परेचर। इसलिए हम लोग जो है डेल्टा जी और टेम्परेचर का जो है वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, इलिंघम डायग्राम में। लेकिन आपको ये बता दूं कि इलिंघम डायग्राम जो है आपको जो इसमें जो दिया गया है, आप इसको जब डिटेल में पढ़ोगे और आप जब इसको एनसीईआरटी के बाहर जब किसी और अच्छे बुक से पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इलिंघम डायग्राम में भी जो बहुत सारे लिमिटेशन है, हर रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो ये सब को ध्यान रखना है। बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। एनसीईआरटी में आपको जो है जितना बताया गया मैंने उसको कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया हो। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग।